Good morning, class. Today we will discuss about adaptation in aquatic habitats. Aquatic habitats क्या है? Aquatic habitats are watery habitats, जहाँ पे पानी अवेलेबल होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका फ्रेश वाटर हैबिटेट, सलाइन वाटर हैबिटेट, दो तरह के हैबिटेट्स होते हैं. एक आपका फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में आ जाएंगे जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, और सलाइन वाटर हैबिटेट से जहाँ पे आपका सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होता है जैसे कि सीज में, ओशंस में. तो यहाँ का जो हैबिटेट्स होता है, यहाँ पे के जो वाटर होते हैं वो सलाइन वाटर कहलाते हैं. ठीक है, जैसा कि नाम इंडिकेट्स कर रहा है, वाटर जो होगा वो सॉल्टी नेचर के होंगे. उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए फ्रेश वाटर हैबिटेट. फ्रेश वाटर हैबिटेट्स अभी हम लोग क्या देखें कि फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं. अगर हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो वाटर प्लांट्स में आइदर बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर लाइक हाइड्रिला और फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर लाइक वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइसिंथ. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो या तो आपको कम्प्लीटली पानी में सबमर्ज्ड डूबे हुए नजर आएंगे या फिर वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हुए. जैसे आप लोगों ने लोटस देखा होगा कि वाटर के सरफेस पे ही फ्लोट करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं जैसे कि हाइड्रिला, ये कम्प्लीटली वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं. वाटर हाइसिंथ हम लोग जलकुंभी को कहते हैं, ये भी आपका वाटर सरफेस पे फ्लोट करता हुआ नजर आता है. तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनमें कुछ एडेप्टेशंस देखे गए उनके रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में. उनके जो रूट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाते हैं. देखिए, रूट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. तो जब आपका अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट के रूट की बात की जाए तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो लॉन्ग होते हैं क्योंकि इनको जो है वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ता है. लेकिन अगर ये इस तरह का हैबिटेट हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्वेटिक हैबिटेट, तो यहाँ पे तो वाटर की स्कार्सिटी नहीं है. वाटर तो आपका पूरा जगह सिर्फ वाटर ही वाटर है, तो यहाँ पे वाटर की कमी नहीं होती है. वाटर जो है वो प्लेंटी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे का जो रूट होता है वो आपका रिड्यूस कर जाता है क्योंकि यहाँ पे उन्हें उतना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करना नहीं पड़ता है. वाटर में ही आपका जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो आपका क्या करते हैं? प्लांट्स को होल्ड करके उसके पोजीशन पे रखते हैं. तो यहाँ का जो रूट्स होता है इनका मेन फंक्शंस होता है. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं कहीं वो वाटर के साथ फ्लो करते हुए दूसरी जगह ना चल जाए, तो ये प्लांट्स को किसी भी सबस्ट्रेटम में ये आपका टाइटली होल्ड करके उसके पोजीशन पे रखते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें स्टेम्स की, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स लॉन्ग होते हैं, हॉलो होता है और थिन होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं, ताकि ये इजीली जो है जब जिधर भी आपका वाटर मूवमेंट होता है तो वो इजीली बेंड कर जाते हैं बिना ब्रेक किए हुए. ठीक है. अगर लीव्स की बात करें तो देखिए लीव्स यहाँ पे वैरी करेगा. सबमर्ज प्लांट में अलग दिखने को मिलेंगे और फ्लोटिंग प्लांट्स में लीव्स जो है वो अलग होगा. ये दो कंडीशन हम लोग देख सकते हैं, या तो प्लांट्स जो है कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होंगे वाटर के अंदर या फिर वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हुए, तैरते हुए नजर आएंगे. तो अगर प्लांट जो है कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है, ठीक है, पानी के अंदर डूबे हुए हैं, तो वहाँ पे का लीफ कैसा होगा? तो अगर प्लांट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है तो उनका जो लीफ होगा वो नैरो होगा, थिन होगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं. ये इजीली बेंड कर जाते हैं फ्लोइंग वाटर के साथ बिना टॉर्न अपार्ट, ठीक है, बिना टूटे हुए. और अगर हम लोग फ्लोटिंग प्लांट्स की बात करें, जैसे कि फ्लोटिंग प्लांट्स में अभी हम लोग क्या क्या देखे थे? वाटर लिली, ठीक है, वाटर हाइसिंथ हम लोग देखे थे. तो उनका जो लीव्स होता है वो बड़ा बड़ा और सर्कुलर होते हैं, ठीक है, और उनके लीव्स में एक वैक्सी कोटिंग होता है जो इन्हें डिके होने से प्रिवेंट करते हैं. उसके बाद अब आ जाओ एक्वेटिक एनिमल्स पे. एक्वेटिक एनिमल्स जो आपका सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स जो आपके बुक में मेंशन किए गए हैं वो है फिश. ठीक है, ये
फिश जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं, वाटर ही इनका हैबिटेट होता है। अगर हम लोग पानी से इसे बाहर निकालेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब इनके कुछ एडेप्टेशन पे बात कर लेते हैं कि इनके बॉडी में क्या क्या एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। बॉडी शेप जो होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइंड कहने का मतलब है जैसे आप लोग एरोप्लेन का स्ट्रक्चर देखे होंगे कि आगे जो होता है वो पॉइंटेड होता है और पीछे साइड जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। तो सेम उसी तरह फिश का भी होता है। फिश के बॉडी डिजाइन पे ही एरोप्लेन को डिजाइन किया गया है। तो फिश का जो बॉडी शेप होता है वो आगे साइड जो होता है वो पॉइंटेड होते हैं और उनका जो टेल जिधर रहता है वो ब्रॉड होता है। तो इस तरह का बॉडी, एक साइड नैरो और एक साइड ब्रॉड, तो हम उस बॉडी को कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। साथ साथ फिश के बॉडी में फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो आपका स्विमिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्रीदिंग के लिए हम लोगों के बॉडी के अंदर क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोग लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लेकिन हम लोग जो है टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिश क्या है, फिश जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको वही ऑक्सीजन लेना पड़ेगा जो उस वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है। तो इनके लिए उनके बॉडी में लंग्स ना होकर उनके जगह पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर। ठीक है, उसके बाद फ्रॉग्स, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है आपके बुक में, फ्रॉग्स का। फ्रॉग्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस कैटेगरी में आते हैं। एम्फीबियंस हम लोग वैसे एनिमल्स को कहते हैं जो आपका दोनों जगह पे सरवाइव कर जाते हैं, आपके लैंड में भी और साथ साथ ये वाटर में भी। तो दो तरह का ये जीवन जीते हैं, लैंड पे भी देखने को मिलते हैं और वाटर में भी। तो ये जो फ्रॉग्स है जब वाटर में रहेगा तो ये वाटर में जब रहेंगे तो ये रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन के थ्रू करते हैं, और जब लैंड पे रहते हैं तो इनके बॉडी, तो ये अपना लंग्स का यूज करते हैं रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इनके बॉडी में लंग्स भी प्रेजेंट होता है और मॉइस्ट स्किन। ठीक है, तो लंग्स और मॉइस्ट स्किन दोनों ही रेस्पिरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि इनका जो फीट होता है, ठीक है, तो ये फीट जो होते हैं वो वेव्ड फीट होते हैं, क्योंकि इनका जो आपका यहाँ पे जो देख सकते हैं कि वेव्ड फीट, जिस तरह से आपका जाल जैसा होता है उस तरह का इनका फीट होता है। ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो इनका हाइंड लेग्स होता है, ठीक है, ये काफी स्ट्रांग होता है। ये इजीली जो है प्रे को कैच कर लेते हैं अपने स्ट्रांग हाइंड लेग्स की हेल्प से, और ये लिपिंग में भी हेल्प करता है, उछलने में, भागने में। ठीक है, तो ये लिपिंग और कैचिंग में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सलाइन वाटर। अभी जो हम लोग देख रहे थे ये हम लोग देख रहे थे कॉमन, ठीक है, जैसे कि आपका ये जो वाटर जो होते हैं, ये यहाँ पे देखे थे कि वाटर, ये सारे जो है आपका वाटर हैबिटेट्स का एग्जांपल था। हम लोग बात किए एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में और एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं सलाइन वाटर में। ठीक है, सलाइन वाटर, इसका मतलब है कि वैसा वाटर हैबिटेट जहाँ पे वाटर जो होते हैं वो सॉल्टी नेचर के होते हैं, पानी जो है टेस्ट में नमकीन लगेगा। अब है कि इनमें कौन कौन से हैबिटेट आ जाते हैं, ओशियन, ओशियन का वाटर सॉल्टी होता है। ठीक है, सीज का वाटर भी जो है सॉल्टी नेचर के होते हैं। अब हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं। कौन से एक्वेटिक प्लांट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, सलाइन वाटर हैबिटेट्स में जो पाए जाते हैं प्लांट्स, उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे बिलियंस ऑफ स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्गी। एल्गी जो होता है वो सनलिट वाटर में रहते हैं। सनलिट वाटर कहने का मतलब है जहाँ पे सूर्य की जो रोशनी आती है, किरणें आती है, वो पूरा वाटर में चारों तरफ फैली हुई रहती है। तो इस तरह का सनलिट वाटर में ये देखने को मिलते हैं। और लार्जर एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब पूरा एल्गी का ग्रुप रहता है, बहुत ज्यादा एल्गी अगर प्रेजेंट है तो हम लोग उसे कहते हैं सीवीड्स। ठीक है, तो ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, होल्ड फास्ट जो होता है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी सबस्ट्रेटम में ग्रिप करने में, ठीक है, वहां पे ये फिक्स रहता है। ये आपका ग्रिप करने, पकड़ने में रॉकी सोर्स को ये हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाओ एनिमल्स पे। ठीक है, कि जो आपका यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सलाइन वाटर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो किस तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली जो सी और ओशियंस में जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो है फिश, डॉल्फिन, वेल्स, मॉलस्कस,
ठीक है। और सी एनिमॉन्स जैसे कि आपका वैसा एनिमल्स जो कलरफुल टाइप का होता है, ठीक है। ये कलरफुल एक्वेटिक हम लोग ये एनिमल्स को कह सकते हैं, ये बहुत कलरफुल नेचर के होते हैं। उसके बाद इनका एडेप्टेशन पे अगर हम बात करें तो देखिए सी एनिमल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं डॉल्फिन्स और वेल का, ठीक है। तो डॉल्फिन्स और वेल्स जो होते हैं इनके पास गिल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो ब्रीथ करेंगे तो ये ब्रीथ जो है नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स की हेल्प से करते हैं। नोस्ट्रिल्स तो आपको पता है कि नोज में जो ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं, लेकिन और ब्लो होल्स किसे हम कहते हैं, तो ब्लो होल्स जो होता है वो हेड के अपर पार्ट्स में जो आपका ओपनिंग प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लो होल्स। तो ये अब ब्लो होल्स और नोस्ट्रल्स के हेल्प से ब्रीथ करते हैं। ये आपका साथ साथ है, जैसे कि अगर इन्हें वाटर सरफेस पे जैसे नज़दीक में जब स्विम करना रहता है तो ये एयर को ब्रीथ करने के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ये वाटर में जो है वो लॉन्ग टाइम तक बिना ब्रीदिंग का भी सर्वाइव कर जाते हैं। When they need to breathe, they come out of on the surface। देखिए जब इन्हें ब्रीथ की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग देख रहे हैं कि लॉन्ग टाइम तक बिना ब्रीथ का भी वो रह सकते हैं पानी के अंदर, लेकिन अगर जब इन्हें रिक्वायरमेंट होगी कि अब ब्रीथ करना है तो वो वाटर सरफेस के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। Animals like sea anemones have a sucker-like base which helps them to grip the sides of a rocky pool। देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि ग्रीप मतलब होता है कि पकड़ना, ठीक है। तो रॉकी पूल्स जहाँ पे आपका रॉकी सबस्ट्रेटम होता है, तो जैसे कि आपका सी एनिमॉन्स की अगर हम बात करें तो सी एनिमॉन्स में सकर लाइक बेस होता है इनके बॉडी में, ठीक है, जो हेल्प करता है किसी भी रॉकी पूल्स को अच्छे से पकड़ने में, ग्रिप करने में, ठीक है, ताकि जब आपका स्ट्रॉन्ग वाटर करेंट हो, जब पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो तो ये वाटर के साथ कहीं भी बहकर ना चला जाए, तो ये एडेप्टेशन उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कि ये वाटर करंट के साथ स्वेप्ट ना कर जाए। तो इस तरह के एडेप्टेशन जो होते हैं वो वाटर में इन्हें सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक।